हे गाइस, क्या आपको प्रॉब्लम होती है? ऑफ कोर्स होती होगी, हम सबको होती है। फिर क्या, हम सब प्रॉब्लम के आते ही टेंशन में आ जाते हैं और इसी टेंशन और स्ट्रेस की वजह से हम सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाते। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता था क्योंकि मैं प्रॉब्लम में ही फंसा रहता था। सॉल्यूशन निकालने का तो टाइम ही नहीं मिलता था। फिर कुछ बदला, मेरे हाथ लगी ये बुक जिसमें हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ट्रिक है। आज वही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डिस्क्लेमर, डरिए मत, मैं कोई बुक प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करना चाहता हूँ, साइकोलॉजिकली। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए ट्रिक की बात करते हैं। ऑथर्स पीट लिंडसे और मार्क बॉर्डन ने सिर्फ एक पिक्चर की मदद से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ट्रिक बताया है। आइए उस ट्रिक के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। इस फोटो को देखिए, एक पहाड़ी है, उस पर एक सुअर बाड़ा है, पिग पेन, जहाँ सुअर रहते हैं। इसके चारों तरफ लकड़ी का फेंस है। सोचिए कि आप उस पर चढ़ रहे हैं, तो आप पहले नीचे वाली लकड़ी पर पैर रखते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। अंदर कीचड़ है जिसमें एक बड़ा सा सुअर है। क्या आप उस सुअर की कुछ खास बात देख पा रहे हैं? उसकी गर्दन एक लकड़ी के फ्रेम में अटकी है। अजीब है ना? पर सुअर को अजीब नहीं लग रहा। फिर आप आसपास देखते हैं। लेफ्ट साइड में एक लाल रंग की बाल्टी है, उसमें साबुन वाला पानी है और साथ में एक स्पंज रखा हुआ है। बाड़ा के अंदर लेफ्ट में एक टिन की ट्रे है। ध्यान से देखिए उसे। क्या आपको ऊपर लिखा मेड इन हनोई नजर आया? अब राइट में देखिए, वहां एक क्रिस्टल बॉल है, उसमें जादू है। अचानक से आपकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वो सोने के बिस्किट्स हैं। सुअर उन बिस्किट्स तक पहुंचना चाहता है, लेकिन वो गुलाबी रंग की दो रस्सियों से बंधा हुआ है। अब आप पूरी पिक्चर देखिए। जैसे ही आप थोड़ा पीछे होते हैं, आप एक बुक से टकरा जाते हैं। ये बच्चों की स्पॉट द डिफरेंस वाली बुक है। अब आप राइट की तरफ चलने लगते हैं। वो क्या? एक हरे रंग का बड़ा सा रिसाइकल बिन। हम्म उसके आगे एक पीले रंग का वार्निंग साइन भी है। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। बस यही पिक्चर है, यही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। कैसे? आइए अब वो जानते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा? एक सुअर का बाड़ा या पिग पेन। आपने एक पैर नीचे वाली लकड़ी पे रखा। आप देखना चाहते थे कि अंदर है क्या, कितने सुअर हैं, कितने बड़े हैं। यही आपको अपनी लाइफ में करना है। पहले अपनी प्रॉब्लम को दूर से देखिए। एकदम से प्रॉब्लम में मत कूदिए। पहले उसे बारीकी से परखिए। अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। ये प्रॉब्लम मेरे लिए कैसी है? क्या मैंने इस प्रॉब्लम को अपने आप देखा या मुझे किसी और ने इस प्रॉब्लम के बारे में बताया? बहुत बार ऐसा होता है कि कोई और हमें कोई सिचुएशन या कंडीशन या प्रॉब्लम बताता है, पर वो अपने नज़रिए से बताता है, जो कि ज़रूरी नहीं कि आपका भी हो। तो अपने आप प्रॉब्लम को देखिए और समझिए। फिर आखिरी, क्या इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करना ज़रूरी है? हमारी लाइफ लिमिटेड है। हमारा टाइम, हमारी एनर्जी सब लिमिटेड है। तो हर प्रॉब्लम अपने सर पे मत लीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स वक्त के साथ चली जाती हैं। सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए जिनको सॉल्व किए बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। फिर आपने देखा कि सुअर की गर्दन एक लकड़ी के फ्रेम में अटकी है। ये फ्रेम ये दर्शाता है कि हम भी एक फ्रेम से सब कुछ देखते हैं। हम सोचते हैं कि हम जिस एंगल से सोचते हैं वही सही है। कोई अगर हमसे अलग सोचता है तो हमें वो इतना अच्छा नहीं लगता। हमें ये फ्रेम बाहर निकालना है। हमें अलग अलग नजरिए से प्रॉब्लम्स को देखना है। तब देखना, एक ही प्रॉब्लम के कितने सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। फिर आपने एक लाल बाल्टी देखी जिसमें साबुन वाला पानी है। साथ में एक बड़ा सा स्पंज है। हाँ जी,
ये सब तो सफाई का सामान है। ये इसलिए कि हमें ध्यान रहे कि हमें अपनी सोच को साफ रखना है। कभी ऐसा हुआ है कि आप और आपका दोस्त किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और आप तीसरे दोस्त को उस प्रॉब्लम के बारे में बता रहे होते हो? आप और आपका दोस्त दोनों एक ही प्रॉब्लम में थे, फिर भी आप दोनों का बताने का तरीका अलग होता है। वो कुछ डिटेल्स पर फोकस करेगा और आप शायद किसी और। लेकिन अगर आप मन के साफ हैं तो जो हुआ आप एग्जैक्टली वैसा ही बताएंगे। फिर क्या देखा आपने? सोचिए सोचिए। फिर देखी एक टिन की ट्रे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम हुई हो और आपको लगा हो यार इस प्रॉब्लम का तो कोई सलूशन ही नहीं है, सब तो सोच लिया मैंने। तब क्या करना है? एक बात याद रखिए, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। 1902 में फ्रेंच हनोई में बहुत चूहे हो गए थे। गवर्नमेंट बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि वो कितने चूहे पकड़ने वालों को बुलाती। तब कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने थोड़ा हटके सोचा, आउटसाइड द बॉक्स। उन्होंने सोचा कि चूहे पकड़ने वालों को नौकरी पे रखने से अच्छा है कि हम लोगों को बोले कि जो भी मरा हुआ चूहा लाएगा उसको कुछ पैसे मिलेंगे। लोग चूहे तो पकड़ कर ले आए, पर साथ ही साथ इनाम के लालच में लोगों ने चूहे पालने भी शुरू कर दिए, उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी। लोगों ने भी थोड़ा हट के सोचा, आउटसाइड द बॉक्स। कुछ ऐसी ही घटना इंडिया में भी हुई। ब्रिटिश राज के समय अंग्रेज सरकार दिल्ली में जहरीले कोबरास को लेकर परेशान थी, इसलिए सरकार ने हर मरे हुए कोबरा पर इनाम रख दिया। शुरू में तो ये बहुत कामयाब हुआ और लोगों ने इनाम के लिए बहुत से सांपों को मारा, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों ने इनाम के लालच में कोबरा पालने शुरू कर दिए। जब अंग्रेजी सरकार को इसका पता चला तो उन्होंने इनाम बंद कर दिया, जिससे सांप पालने वालों ने सांपों को छोड़ दिया, जिससे सांप पहले से भी ज्यादा बढ़ गए। इसे कोबरा इफेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखी एक क्रिस्टल बॉल। इसमें जादू है, इसे ध्यान से देखिए। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो और फिर वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई? अब भी आपको यही करना है। इस क्रिस्टल बॉल में देखिए कि वो पल कैसा होगा जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। यही तो जादू है। ये मत सोचिए कि कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये सोचिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपको मार्क्स चाहिए तो सोचिए कि आपके मम्मी पापा ने आपको अच्छे मार्क्स आने पर एक फ़ोन प्रॉमिस किया है और वो फ़ोन आपके हाथ में है। या आपको जॉब चाहिए, सोचिए कि आप अपने फ्रेंड्स को जॉब मिलने की खुशी में पार्टी दे रहे हैं। इसे विजुअलाइजेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। उसके बाद हमने देखे सोने के बिस्किट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक प्रॉब्लम होती है और हमें लगता है कि बस यही लाइफ है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए आपकी बहस हो गई किसी के साथ स्कूल या ऑफिस में, और जब आप घर आते हैं तो सब अच्छा अच्छा होता है। आपका मनपसंद खाना बना है, कोई खास अवसर भी नहीं, फिर भी आपको घर वालों से गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। आपकी प्रॉब्लम घर में नहीं है, तो अपनी एनर्जी और टाइम को यहाँ लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने देखी दो गुलाबी रंग की रस्सी। हम सोचते हैं कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये वो खुद चूज करते हैं, पर ऐसा हर बार नहीं होता। बहुत बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उन्हें वैसे रिएक्ट करना पड़ता है। कभी सोसाइटी का प्रेशर, कभी कल्चर, कभी रिलीजन, हम बंध जाते हैं। हम इन सब के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो हर बार ये मत सोचिए कि सामने वाला गलत है। हो सकता है जो उन्होंने किया हो वो मजबूरी में किया हो। याद है आप एक बुक से टकरा गए थे, स्पॉट द डिफरेंस?
जिसमें दो एक जैसी फोटोज होती हैं, बस कुछ ही डिफरेंस होता है। वो एक डिफरेंस हमें ढूंढना होता है। यहाँ भी यही करना है। अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो सोचिए कि वो प्रॉब्लम कब नहीं होती, उस टाइम क्या सिचुएशन होती है। हो सकता है आपको मम्मी पापा से डांट पड़ी, सोचिए कब नहीं पड़ती, जब आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं। तो बस सॉल्यूशन यही है, डांट नहीं खानी तो पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आपको दिखा एक हरे रंग का बड़ा सा रिसाइकल बिन। ये क्या बताता है? प्रॉब्लम से कुछ पॉजिटिव सीखें। ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, ये सोचिए कि प्रॉब्लम्स आपको क्या सिखा रही हैं। हमें हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में रिसाइकल करना है। हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारी बातें सब पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई और प्रॉब्लम में है और आप हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। आखिरी में आपने देखा एक पीले रंग का वार्निंग साइन। वार्निंग ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी आदत मत बनाइए। वो इंसान मत बनिए जिसके पास दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। जिंदगी जीने के लिए है, तो क्यों ना अच्छे से, बिना प्रॉब्लम्स के, बिना किसी स्ट्रेस के जिएं। अपनी गाड़ी के आप खुद ड्राइवर हैं। अब तो आपके पास मैप भी है, तो अच्छे से स्मूथली चलाइए, बड़ी दूर तक जाएंगे। चलिए जल्दी से 1 मिनट के अंदर मैं आपको रिकैप देता हूँ। पहले प्रॉब्लम को दूर से देखिए, उसको बारीकी से समझिए। फिर एक ही फ्रेम से सब प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस को मत देखिए। अपने मन को साफ रखिए और कभी कभी थोड़ा हट के सोचिए। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो आप कैसा सोचेंगे? और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस मत कीजिए, वो जो अच्छा चल रहा है उसके बारे में भी सोचिए। हर कोई किसी ना किसी बेड़ी में बंधा है। कोई सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो कर रहा है, कोई अपने रिलीजन को। ये बात भी समझिए। और कौन सी सिचुएशन में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती, तो उन सिचुएशंस को लाइए। हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को रिसाइकिल करके पॉजिटिव बनाना है। अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी आदत बिल्कुल भी नहीं बनाना है। क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि यार जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सब सोचने का टाइम ही कहाँ मिलता है? चलिए कोई नहीं, मेरे पास उसके लिए भी एक उपाय है। आप इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इस फोटो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसे प्रिंट करा लीजिए, अपने पास रखिए। उसमें दिए गए 10 चीज़ों को ध्यान से देखिए, उन सब की इंपॉर्टेंस को समझिए और फिर ये सब मन में बिठा लीजिए। फिर कुछ दिन बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सारी इमेजेस प्रोजेक्ट करने लगेगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, आपका माइंड सॉल्यूशन ऐसे ढूंढ के देगा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, और अगर प्रॉब्लम आए भी तो ऐसे चली जाए।